सुषमा जी का कॉल कट करने के बाद लकी सोच रहा था कि वो उनसे जाकर क्या कहेगा। तभी उसकी नज़र अपने ऑफिस के दरवाजे पर गई। वो बुरी तरह चौंक गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। सामने मेघा खड़ी थी। वो समझ गया था कि मेघा विराट के बारे में सवाल जवाब करने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुषमा जी उसे मेघा के बारे में जानने के लिए बुला रही हैं। बेटा लकी, तू तो गया आज काम से, उसने अपने आप से कहा और अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान स्माइल लाते हुए मेघा से कहा, आप वहां क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए। वो तो तुम अंदर आने को नहीं भी कहते तो भी मैं अंदर आती ही। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर विराट को हो क्या गया है। मेघा ने सामने रखी चेयर को खींचा और उस पर आराम से बैठकर लकी की तरफ देखते हुए सवाल किया। आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? लकी ने भी प्रतिप्रश्न किया। इसलिए कि मैं जब उससे मिलने गई थी तो उसने मुझसे अजीब सा बर्ताव किया। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा कि इस वक्त उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे भी विराट को सारे आइडियाज तुम ही देते हो। मेघा ने लकी को घूरते हुए कहा, देखिए मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, और रहा सवाल आइडिया देने का, तो मैंने आपकी खातिर ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया दिया था। वैसे अगर सच कहूं तो इसमें सारी गलती आपकी है। व्हाट डू यू मीन? मेघा ने लकी को जलती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपने उस वक्त विराट से शादी कर ली होती तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होती। मानता हूं कि आपको अपने फ्यूचर की चिंता थी, लेकिन आप शादी करके भी तो विदेश जा सकती थीं। कम से कम आंटी जी को इस बात की तो तसल्ली होती कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। लकी ने भी एक सांस में अपने मन की बात कह दी। अंदर ही अंदर उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि इन दोनों की वजह से बेकार ही वो इस लफड़े में फंस गया। अभी तो आंटी जी से मिलकर उनकी लताड़ खानी बाकी है। हे भगवान, अब आप ही मुझे इन सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं, लकी ने मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहा और मेघा को देखने लगा। लकी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मेघा भी शांत हो गई। वह क्या कहती? सचमुच यहाँ उससे गलती तो हुई थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने अपने दोनों हाथ सामने रखी टेबल पर टिकाए और गहरी नज़रों से उसे देखने लगी। फिर उसने लकी से कहा, अगर तुम विराट को इस शादी का आइडिया दे सकते हो तो इस शादी को तोड़ने का आइडिया भी तो तुम्हारे पास होगा ना। जितनी जल्दी हो सके अब उस लड़की को विराट की जिंदगी से दफा करो, वरना क्या? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ विराट की वजह से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। वैसे भी मैं आपका नहीं, विराट का दोस्त हूं। आपको जो भी कहना है आप विराट और आंटी जी से मिलकर कह सकती हैं। प्लीज अब आप यहां से जाएं। लकी ने भी मेघा की बात सुनकर गुस्से से कहा और फिर उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मेघा भी भला वहां क्या करती, इसलिए वो भी मायूस होकर बाहर निकल गई। कल तक जब विराट उसके पास था तो उसने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उससे दूर जा रहा है तो वो बुरी तरह तड़प उठी। विराट अब मेरे लिए एक चैलेंज बनकर रह गया है। मैं उसे किसी भी हालत में अनु का नहीं होने दूंगी। उसे मेरे पास आना ही होगा। उसे हर हाल में मेरे पास आना ही होगा, मेघा ने अपने आप से कहा और अपने घर के लिए निकल गई। विराट आज काफी दिनों के बाद ऑफिस के लिए निकला था। सुषमा जी की हिदायत के मुताबिक ऑफिस में किसी ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। विराट ने देखा कि इतने दिनों तक उसके ऑफिस नहीं आने के बावजूद भी सारा काम अप टू डेट है। वो समझ गया कि मम्मी और लकी ने मिलकर सब संभाल लिया होगा। यही सोचते हुए वो ऑफिस से निकला और डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उसे डॉक्टरों की कही गई बात याद थी कि सुषमा जी को जल्द से जल्द कीमोथेरेपी देनी होगी। विराट जब डॉक्टर के केबिन में पहुंचा तो इत्तेफाक से वे वहीं मौजूद थे। आइए मिस्टर विराट, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं तो फिलहाल ठीक हूं, लेकिन मैं मम्मी के लिए आया था। आपने कहा था कि एक बार फिर से उनकी कीमोथेरेपी शुरू की जाएगी, बस उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया था, विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा। डॉक्टर ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर सुषमा जी की फाइल निकालकर देखने लगे। आप 2 दिनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ सकते हैं। हमें कीमो देने से पहले कुछ टेस्ट करने होंगे, और हाँ, आपको ये बात याद रहे मिस्टर विराट कि उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपको उनकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना होगा ताकि वो जल्दी रिकवर कर सकें। डॉक्टर की बात सुनकर विराट ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर बाहर चला गया। हे भगवान, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनकी सबसे बड़ी टेंशन की वजह तो मैं ही हूं। मैं मेघा और अनु के बीच में उलझ कर रह गया हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे भगवान, मैं किस चक्रव्यूह में फंस गया हूं। मम्मी एक बार फिर से बीमार हैं और दूसरी तरफ अनु मां बनने वाली है। मैं उन दोनों को ही कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं करूं तो क्या करूं। दूसरी तरफ मेघा ने जिद ठान रखी है कि वो अनु को घर से निकालकर ही दम लेगी।
ये सारी बातें सोच सोचकर विराट का सिर फटा जा रहा था। विराट जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि लकी भी वहां मौजूद है। अचानक उसे वहां देखकर विराट को बड़ी हैरानी हुई। अच्छा हुआ यार तू आ गया, वरना मेरी तो जान अटकी पड़ी थी। लकी ने कहा। ऐसी क्या बात हुई और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? विराट ने लकी की तरफ देखते हुए आश्चर्य से पूछा और फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। आंटी जी ने बुलाया है। उन्होंने मुझसे तुम्हारे और भाभी के बारे में सारी बातें पूछी और अब मेघा के बारे में पूछ ही रही थीं कि तुम आ गए। लकी ने विराट के कानों के पास आकर धीरे से ये बात कही। क्या बात है, तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? वैसे अच्छा हुआ विराट कि तुम भी आ गए। आज मैं सारी बातें साफ कर लेना चाहती हूँ। सुषमा जी ने उन दोनों को देखते हुए बड़ी गंभीरता से कहा। विराट और लकी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि सुषमा जी उनसे क्या बात करना चाह रही हैं, फिर भी वे जानकर अनजान बने हुए थे। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ और कहती वहां पर अनु भी आ गई। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई अनु। बैठो, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर अनु का दिल धड़कने लगा। हालांकि उसे इस बात का अंदेशा तो था ही कि वे क्या बात करना चाह रही हैं, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे के बीच कोई समस्या खड़ी हो। वह बिना कुछ जवाब दिए पास पड़े सोफे पर बैठ गई। माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था। सुषमा जी ने एक बार गहरी नज़रों से सबको देखा, फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, लकी, तुम्हारी और विराट की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मैं अभी तक जिंदा हूं। प्लीज मॉम, ऐसा मत कहिए, विराट ने तड़पकर कहा। क्यों न कहूं? तुम लोगों ने सोचा था कि मैं अपनी बीमारी की वजह से मर जाऊंगी, उसके बाद तुम लोग अपने मन के मुताबिक सारा काम कर सकोगे। लेकिन शायद तुम लोग इस बात को भूल रहे हो कि हमारे और तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। इतना कहते हुए सुषमा जी पल भर के लिए रुकी। विराट और लकी की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। विराट, अगर तुमने सख्ती के साथ मेरी बात मानने से इनकार कर दिया होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे ये जानकर हुआ है कि तुमने मुझे खुश करने के लिए एक भोली भाली लड़की की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन मॉम, विराट ने सुषमा जी की बात काटकर कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन सुषमा जी ने अपने गुस्से से लाल नेत्रों से घूरते हुए उसकी बात काट दी। लेकिन क्या विराट, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि हमारे देश में एक बार जिस लड़की पर शादीशुदा होने का ठप्पा लग जाए तो फिर उसका दूसरा विवाह होना कितना मुश्किल होता है? लेकिन आंटी, हम लोगों ने जो भी किया अनु की और उसके परिवार वालों की रजामंदी से किया, लकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा। चुप, एकदम चुप, सुषमा जी ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। किसी मजबूर लड़की को डरा धमकाकर शादी के लिए तैयार करने को तुम रजामंदी का नाम देते हो? क्या तुमने इसे इस बात की धमकी नहीं दी थी कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो पूरे शहर में इसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? सुषमा जी ने तीखे स्वर में कहा। तो विराट और लकी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। इतने पर भी मन नहीं भरा तो तुमने इसके साथ जबरदस्ती करते हुए इसे मां भी बना दिया। क्या ये भी तुम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था? सुषमा जी ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। तो उसे ऐसा लगा मानो काटो तो खून नहीं। सॉरी मम्मी, विराट ने शर्मिंदा होते हुए कहा। खबरदार, जो तुमने सॉरी कहकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये सॉरी कोई विलायती साबुन की टिकिया नहीं है जिससे सारे पाप धुल जाएं। अब मेरी बात गौर से सुनो, फिर मेरी बात का जवाब दो, सुषमा जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मेरे जीते जी मेघा कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अनु ही मेरी बहू है। कल को मेरे मरने के बाद भी अगर तुमने अनु के साथ अपना रिश्ता तोड़कर मेघा से शादी करने की कोशिश की तो मेरी चल और अचल संपत्ति में से तुम्हें एक धेला भी नहीं दिया जाएगा। इतना कहते कहते सुषमा जी हाँफने लगी थीं। उनकी सांसें तेज चलने लगी थीं। ये देखकर अनु और विराट दोनों ही घबरा गए। आप ठीक तो हैं मम्मी जी? इतना कहते हुए अनु उनके पास आकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अभी कुछ लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने हैं। इतना कहते हुए सुषमा जी ने विराट और लकी की तरफ देखा। प्रॉपर्टी वाली बात सुनकर विराट और लकी दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। मैंने अपने लीगल एडवाइजर मिस्टर मेहता को कॉल कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम साफ साफ मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम अनु को हमेशा के लिए अपनी पत्नी का दर्जा देकर एक नॉर्मल लाइफ शुरू करोगे तभी तुम मेरी प्रॉपर्टी के हकदार होगे, वरना मैं सब कुछ अनु और उसके बच्चे के नाम करने वाली हूँ। ये सुनते ही विराट और लकी को ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहीं उनकी बात सुनकर अनु भी घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ विराट जी का हक है। मैं कौन होती हूँ? वैसे भी मैंने अपने पूरे होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स साइन किए थे। उन्होंने रोनी सूरत बनाते हुए कहा।
उसे सचमुच ये सोचकर घबराहट होने लगी थी कि अगर सुषमा जी ने ऐसा किया तो विराट जी बर्बाद हो जाएंगे और एक बार फिर उसकी माँ और भाई इसका फायदा उठाते हुए सब कुछ तबाह करने पर तुल जाएंगे। वहीं विराट को अब अनु की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों कर रही हो अनु? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ मिल गया। विराट की बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ विराट जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और न ही मम्मी जी के मन में मैंने ऐसी कोई बात डाली है। वो लगभग रोते हुए बोली, बस बस बहुत हो गया। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि चाहे जो हो जाए मैं मेघा से ही शादी करूंगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। विराट ने उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। विराट के उठते ही लकी भी खड़ा हो गया। उसे अनु से हमदर्दी थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अनु को ऐसा लग रहा था मानो अगर इस वक्त धरती फट जाए तो वो उसमें समा जाए। उसे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। विराट और लकी उठकर बाहर जाने वाले थे कि तभी सुषमा जी ने कड़े शब्दों में आदेश दिया, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम दोनों वापस बैठ जाओ। विराट एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहता था, पर कहीं न कहीं उसे इस बात का भी डर था कि उसकी मम्मी की तबीयत ज्यादा न खराब हो जाए। इसलिए वो मन मारकर चुपचाप बैठ गया। मिस्टर मेहता अभी आते ही होंगे, बेहतर होगा कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करते जाओ। रही बात मेरी, तो मैं अनु और अपने होने वाले पोते या पोती के साथ ही रहूंगी। तुम अपना सामान लेकर अपनी उस मेघा के पास जा सकते हो। और हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करते ही कल से तुम्हें ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सारा बिजनेस संभाल लूंगी। सुषमा जी ये सब कुछ देखकर समझ रही थीं। उन्होंने विराट को गहरी नजरों से देखते हुए बड़े व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, बैठ जाओ विराट, तुम्हें प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स पर दस्तखत भी तो करने होंगे ना। लकी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। दूसरी तरफ विराट कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन दूसरों के सामने वो अपनी माँ से जुबान लड़ाकर बदतमीज नहीं बनना चाहता था, लिहाजा वो चुपचाप बैठ गया। हाँ तो मिस्टर मेहता, आपने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं? जी मैडम, ये रहे आपके सारे प्रॉपर्टी के कागजात और ये रहे आपके बिजनेस के पेपर्स। इतना कहते हुए लीगल एडवाइजर मिस्टर मेहता ने सारे पेपर्स और फाइलें निकालकर टेबल पर रख दी। गुस्से के मारे विराट के जबड़े कस रहे थे और मुट्ठियां भींचती जा रही थीं। सुषमा जी सब कुछ देख और समझ रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने एक बार लकी की तरफ देखा, फिर विराट से बोली, हाँ तो तुमने क्या सोचा विराट? मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा जवाब सुनना है। मैं आपको अपना डिसीजन बता चुका हूं। विराट ने बड़े गुस्से और नफरत के साथ अनु को देखते हुए कहा। अनु तो बेचारी डर के मारे चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू और घबराहट के मारे कांपते हुए होंठ उसकी हालत बयां कर रहे थे। तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो विराट? सवाल मैंने किया है तो जवाब मुझे दो। अगर आप ये समझती हैं कि इस तरह मुझे प्रेशराइज करके जबरदस्ती अनु को मेरे गले बांध देंगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं कानूनी तौर पर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर चुका हूं, इसलिए कानून भी मेरा साथ देगा। रहा सवाल आपकी प्रॉपर्टी का, तो मैं इसके लालच में मेघा को कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। विराट ने अपने आप पर काबू रखते हुए कहा। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था। मेघा के प्यार में वो अपनी माँ की बीमारी के साथ साथ अनु की प्रेगनेंसी को भी भूल चुका था। अपने बेटे की बात सुनकर सुषमा जी ने एक ठंडी सांस ली और मेहता जी की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है मेहता जी, आप इन सारे पेपर्स पर विराट के सिग्नेचर करवा लीजिए। इतना कहकर वो पल भर के लिए रुकी, फिर एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ लकी और विराट दोनों को देखते हुए बोली, और हाँ, इन्हें ये बताना मत भूलिएगा कि इसमें लिखा है कि आज से ये मेरी सारी चल और अचल संपत्ति से बेदखल किए जाते हैं। मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति की मालकिन मेरी बहू अनु और उसका बच्चा होंगे। सुषमा जी की बात सुनकर विराट के तन बदन में आग लग गई। उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अनु भी धोखेबाज और लालची है, बिल्कुल अपने परिवार वालों की तरह। जरूर इसी ने मेरी भोली भाली माँ को मेरे खिलाफ भड़काकर ये सब करवाया है। उसने गुस्से में आकर मेहता जी के हाथों से सारी फाइलें और पेपर्स झटके और सब पर अपने सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद हाथ में पकड़े पेन को टेबल पर पटकता हुआ अनु की तरफ देखकर गुस्से से बोला, तुमने क्या समझा था कि इस तरह तुम मम्मी को भड़काकर सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दिलवाकर मुझे मेघा से अलग कर दोगी? कभी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया विराट जी, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अनु, जो अब तक खामोश बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी, उसका संयम टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और हाथ जोड़कर विराट से बोली, बस बस, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैंने तुम्हें सीधी और शरीफ लड़की समझा था,
लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम भी अपने परिवार वालों की तरह ही लालची निकली। विराट ने बड़ी नफरत के साथ कहा और लकी का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। ऐसा मत कहिए विराट जी, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ। नहीं नहीं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपने होने वाले बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा है। मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहते हुए अनु सुषमा जी के पैरों में गिर पड़ी। मम्मी जी, प्लीज विराट जी से कहिए ना कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, और आपने भी जो किया वो बिल्कुल गलत है। मुझे आपकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं इसी वक्त घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। अनु को रोता देख सुषमा जी का दिल भर आया। तुम्हें अपने आप को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है अनु। गलती इन दोनों ने की है, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? सच कहूं तो आज मुझे विराट को अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। सुषमा जी ने अनु को उठाकर अपने सीने से लगाया और विराट को जलती हुई नजरों से घूरते हुए बोली। विराट ने कुछ नहीं कहा। उसने लकी का हाथ पकड़ा और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर विराट ने जैसे ही अपनी गाड़ी निकालनी चाही, पीछे से मिस्टर मेहता ने आकर कहा, सॉरी मिस्टर विराट, अब आप सुषमा जी की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, और हाँ, आपके सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। मिस्टर मेहता की बात सुनकर मानो विराट के सब्र का बांध टूट गया। आपको जो करना है कीजिए, जाकर कह दीजिए मिसेस सुषमा विराट से कि मुझे उनकी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा और गेट के बाहर निकल गया। गेट पर खड़ा वॉचमैन बड़ी हैरानी से विराट को देख रहा था। उसने आज तक कभी उसे इस तरह चिल्लाते हुए नहीं सुना था। अब भला उस बेचारे को क्या पता कि अंदर क्या हुआ है। उसे इस तरह जाता देख मिस्टर मेहता के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वहीं लकी भागता हुआ विराट के पीछे गया। ओए खोटे, ये तूने क्या किया? अरे, किसी तरह तुझे आंटी जी को समझा बुझाकर रोक लेना था, लेकिन तूने तो तैश में आकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। जरा ये तो सोच लिया होता कि अब तू करेगा क्या? लकी ने परेशान होकर विराट से कहा। उसे सचमुच उसके लिए फिक्र हो रही थी। कुछ भी करूंगा, चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन मम्मी की शर्त नहीं मानूंगा। मैंने सब कुछ मेघा के लिए किया था, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैं उसे लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, विराट ने कहा और आगे बढ़ने लगा। तभी लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तुझे जो भी करना हो कर लेना, लेकिन अभी इस वक्त मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर लकी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लकी विराट को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। विराट का चेहरा अभी भी क्रोध से तमतमा रहा था। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जरा सोचो, अगर तुम्हारे इस फैसले से टेंशन में आकर आंटी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तब क्या होगा? आखिर ये सारा नाटक तो हमने उनके लिए ही किया था ना? सही और गलत का मुझे नहीं पता, और अगर मम्मी की तबीयत अब खराब होती भी है तो उनकी लाडली बहू तो उनके पास है ही, वो ठीक कर देगी उन्हें। और अब तो वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन बैठी है, अब किसी को भला मेरी जरूरत कहाँ? लकी की बात सुनकर विराट का गुस्सा फिर भड़क उठा। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब पहले तो तुम मेघा से मिल लो और अपना गुस्सा थूककर मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें मेघा से शादी करने से पहले किसी भी हाल में अनु से डिवोर्स लेना ही होगा, लकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैं अब इन फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अनु का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास आज भी मौजूद है। उसके मुताबिक वो सिर्फ 2 सालों के लिए मेरी पत्नी थी, और फिर क्या पता अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया तो बदले में वो करोड़ों की एलिमनी मांग बैठे। विराट ने गुस्से में अनु पर तंज कसते हुए कहा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? क्या अनु को ये बात मालूम नहीं कि अब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है? तो फिर वो भला तुमसे एलिमनी क्यों मांगने लगी? और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते कि वो 1 नंबर की लालची लड़की है? उसने आज तक भोली भाली होने का मुखौटा लगा रखा था। वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है, विराट ने बड़ी नफरत के साथ कहा और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। लकी समझ गया था कि इस वक्त विराट कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, इसलिए वो खामोशी के साथ गाड़ी ड्राइव करता रहा। सुषमा विराज मेंशन। अनु अभी भी रोए जा रही थी। मम्मी जी प्लीज, विराट जी को वापस बुला लीजिए। वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, उन्होंने जो भी किया आपकी खुशी के लिए किया। मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, और भगवान की दया से अब तो आप ठीक हो चुकी हैं। प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए और विराट जी को वापस बुला लीजिए। बस, अब चुप करो, इसके आगे तुम एक शब्द नहीं कहोगी। क्या करना है और क्या नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
तुम अपने कमरे में जाओ। अनु की बात सुनकर सुषमा जी ने तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मम्मी जी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर मैंने सचमुच दिलोजान से आपकी सेवा की है और अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती हैं तो मुझे जाने दीजिए। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अनु ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सुषमा जी अजीब मुश्किल में फंस गई थीं। वो पल भर के लिए भी अनु को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इस वक्त मां बनने वाली थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अनु और उसके बच्चे को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो अनु। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेघा कैसी लड़की है? मैं नहीं चाहती कि उस जैसी सेल्फिश लड़की से शादी करके वो अपनी जिंदगी तबाह कर ले। और आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं मम्मी जी कि वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं? विराट जी ने अपने प्यार को खोने से बचाने के लिए ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाटक किया। अनु ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अनु की जिद देखकर सुषमा जी को भी अब गुस्सा आ रहा था। इतनी समझदार होने के बावजूद भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? विराट बेशक दिलो जान से मेघा को प्यार करता है, लेकिन मेघा सिर्फ अपने फ्यूचर और विराट की दौलत से प्यार करती है। अगर सचमुच उसे विराट से प्यार होता तो मेरी स्थिति को जानते हुए और विराट के लाख समझाने के बावजूद वो कभी भी उसे छोड़कर अमेरिका नहीं जाती। अगर मेघा एक बार इस घर की बहू बनकर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो इस घर में खुशियां रहेंगी, ना मेरी जिंदगी। सुषमा जी ने बेहद हताशा के साथ कहा। आप बेवजह डर रही हैं, और रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो आने वाले वक्त में सब कुछ की मालकिन तो वही होगी। आपने तो मुझे विराट जी के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़रों में धोखेबाज और लालची बना दिया। अनु ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए कहा। अनु मेरी बच्ची, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये रिश्ता तुम दोनों ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है, इसलिए तुम नहीं चाहते हुए भी विराट तुम्हारे करीब आया और अब तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। सुषमा जी ने उसके करीब आकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ये सब कुछ नहीं जानती मम्मी जी, बस आप अपनी इस वसीयत को बदल दीजिए। आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सुषमा जी ने कड़े शब्दों में अपना आदेश सुनाया और अपने कमरे में चली गईं। घर के सारे नौकर भी एक तरफ दुबके हुए थे। सुषमा जी के जाने के बाद अनु काफी देर तक वहीं सोफे पर बैठी रही, फिर अचानक उठी और अपने कमरे में चली गई। सुषमा जी अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थीं। उन्होंने जब अनु को उठकर कमरे में जाते देखा तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ मेरी बच्ची। इतना कहते हुए वो भी अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगीं। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उनके कमरे में आहट हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा अनु खड़ी थी और उसके हाथ में उसका सूटकेस था। पल भर के लिए तो सुषमा जी को कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्हें अनु की कही हुई बात याद आई वो घबराकर उठ बैठी और हैरानी से उसे देखने लगीं। ये सब क्या है अनु? मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी, आप विराट जी को फ़ोन करके वापस बुला लीजिए। मैंने उन्हें कई बार कॉल किया लेकिन वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे, अनु ने बहुत शांत और ठंडे स्वर में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। हे भगवान, ये लड़की मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? कैसे समझाऊं मैं इसे? सुषमा जी ने अपने आप से कहा और फुर्ती के साथ अपने बिस्तर से उतरकर अनु के पीछे चली गईं।